ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं तिब्बत न्यूज। सन 1956 में जब दलाई लामा गौतम बुद्ध की 25वीं सालगिरह पर भारत आए, कैसी रही उनकी यात्रा, क्या कुछ किया उन्होंने भारत में, आइए आपको दिखाते हैं। भारत और चीन की सरहदों के पास बसा एक खूबसूरत देश तिब्बत। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। प्रकृति की खूबसूरत छटा बिखेरती वादियां। तिब्बत की ये खूबसूरत वादियां याद दिलाती हैं तिब्बतियों के रहनुमा दलाई लामा की। भारत और तिब्बत के रिश्तों में अगर किसी शख्स की वजह से गर्माहट आई तो वो हैं दलाई लामा। दोनों देश करीब आए 1956 में, जब तिब्बत के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए। मौका था गौतम बुद्ध की 2500वीं सालगिरह का। भारत की महाबोधि सोसाइटी ने दलाई लामा को भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। लेकिन चीनी सरकार ने उन्हें ल्हासा से बाहर जाने से मना कर दिया। लेकिन सभी देशों के दबाव के कारण चीनी सरकार ने दलाई लामा को जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन पंचेन लामा को भी उनके साथ जाना पड़ा, ताकि वो भारत में दलाई लामा की गतिविधियों पर नजर रख सके। भारत में जब दलाई लामा आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने दलाई लामा का स्वागत किया। इसके बाद दलाई लामा की मुलाकात भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई। यहां भी दलाई लामा के स्वागत में कोई कमी नहीं की गई थी। दलाई लामा के साथ आए कई तिब्बतियों का भी जमकर स्वागत किया गया। एक तरह से ये भारत और तिब्बत के बीच नए रिश्तों की शुरुआत का दौर कहा जा सकता है, या कहें कि भारत और चीन के रिश्तों का दौर था। दलाई लामा अपनी इस यात्रा में भारतीय नेताओं के लिए कई तोहफे भी लेकर आए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नेहरू ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे तिब्बत अपनी संस्कृति और सभ्यता साथ ही लाया हो। अपनी इस यात्रा के दौरान दलाई लामा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर भी गए। वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई देशों के लोग दलाई लामा से मिलने के लिए भारत आए। कई बौद्ध मत के लोग भी दलाई लामा से मिलने के लिए भारत पहुंचे और अपने लामा का स्वागत किया। इस मौके पर दलाई लामा ने बौद्ध अनुयायियों को धर्म उपदेश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह से दलाई लामा का भारत में भव्य स्वागत हुआ था। अतिथि देवो भव की इस रीत को जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बखूबी निभाया और भारत के लोगों ने भी दलाई लामा के आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। चलिए दिखाते हैं आपको इस ऐतिहासिक घड़ी की कुछ और झलकियां। 26 जनवरी 1950 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी मुकद्दस तारीख जब आजाद भारत का संविधान पूरी तरह लागू हुआ। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में हर साल भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। हर साल इस समारोह में विदेश से मेहमान बुलाए जाते हैं। इसी क्रम में 1957 में 26 जनवरी के मौके पर तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को बुलाया गया। समारोह में दलाई लामा के साथ तिब्बत का एक शिष्टमंडल भी साथ आया था, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता देखकर काफी खुश लग रहा था। भारत यात्रा पर आए दलाई लामा ने भारतीय संसद का भी दौरा किया। उन्होंने संसद का एक पूरा सेशन अटेंड किया।
इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। भारत यात्रा की शुरुआत दलाई लामा ने सबसे पहले राजधानी दिल्ली से की। दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने गौतम बुद्ध के मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद उनका काफिला कुतुब मीनार की तरफ रवाना हुआ। कुतुब मीनार को देखने के साथ इस काफिले को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जनता से रूबरू करवाया। दलाई लामा को देखने सुनने के लिए बड़ी तादाद में जनता उमड़ पड़ी। सबके हाथों में लहरा रहा था भारतीय तिरंगा। चारों तरफ अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी तालियों की गूंज। ये तो सिर्फ आगाज था, जिसकी कल्पना शायद खुद दलाई लामा ने भी नहीं की हो। लेकिन दलाई लामा की इस भारत यात्रा ने इस बात के संदेश दे दिए थे कि आने वाले वक्त में भारत तिब्बत के साथ दोस्ताना रिश्ते और भी गहरे करेगा। भारतीय पक्ष ने भी दलाई लामा को यादगार बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए नेहरू ने दलाई लामा की खूब खातिरदारी की। भारत और तिब्बत के लिए एक तरह से नए रिश्ते की शुरुआत का युग था। शुरुआत दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट का, शुरुआत एक ऐसी संस्कृति का जिसमें तिब्बत और भारत दोनों देशों की छाप हो। दो देशों के बीच दोस्ती की ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर पूरे एशिया की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुई। दलाई लामा के अलावा तिब्बत के कई सारे नेता इस भारत यात्रा से बेहद खुश थे। भारतीय सभ्यता की इस अनोखी झलक की खुशी दलाई लामा के चेहरे पर भी साफ देखने को मिली, जिसने आगे चलकर दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों की बुनियाद रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत की इस यात्रा में दलाई लामा कई ऐतिहासिक स्थलों पर भी गए। ताजमहल के साथ साथ दलाई लामा ने गौतम बुद्ध के कई धार्मिक स्थलों का दौरा भी किया। साथ ही वहां के लोगों को धर्म उपदेश भी दिए। चलिए दिखाते हैं आपको दलाई लामा की भारत यात्रा की कुछ और झलकियां। भारत में दलाई लामा के काफिले ने अपनी यात्रा में यूं तो बौद्ध मंदिर और धार्मिक स्थलों के दर्शन किए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भारत आए और ताजमहल न देखे। भारत आए दलाई लामा भी अपने काफिले के साथ इस खूबसूरत महल के दीदार को पहुंचे, जहां उन्हें इस अद्भुत महल के बारे में कई अहम जानकारियां दी गईं। वाकई दलाई लामा का ये सफर यादगार रहा होगा, जहां उन्हें भारत के इतिहास की ये खूबसूरत झलक देखने को मिली। इसके बाद दलाई लामा के काफिले ने रुख किया सांची स्तूप का। जी हां, वही सांची स्तूप जिसे द ग्रेट अशोका ने बनवाया था। ये जगह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक खास मुकाम रखती है। ये एक धार्मिक स्थल है। तिब्बत भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस लिहाज से दलाई लामा का सांची स्तूप को देखना तो लाजमी ही था। सांची स्तूप के बाद दलाई लामा का काफिला अजंता अलोरा की गुफाओं की ओर बढ़ा, जहां गौतम बुद्ध की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं, जहां गौतम बुद्ध के जीवन की कई पहलुओं की तस्वीरें भी दिखती हैं। अपने इस सफर को और भी यादगार बनाने के लिए दलाई लामा ने वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों की सैर की, और शायद ये हवाई यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक हो। हवाई सफर के बाद दलाई लामा का